Hello 8th class students, hope all of you are fine at your home and you done well at your home and study hard. I hope this thing from you. Students, this is my second video from our chapter, the agencies of the United Nations, and in this firstly I will discuss about the UNICEF, and abbreviation of UNICEF is the United Nations Children's Fund. It was established in 1946 just after the Second World War, and earlier the name of UNICEF, the full form of UNICEF was United Nations International Children's Emergency Fund. And at that time when it was formed, the primary objective of this organization, of this agency of the UN, to provide emergency aid to children and mothers in countries devastated by the Second World War. अब देखो जो countries destroyed हो चुकी थी during the Second World War, उन countries में mother और childrens को help करना, उनको emergency aid provide करना, this was a primary objective of the UNICEF at the time when it was established. Okay. In 1953, the words international and emergency were dropped. अब देखो 1953 में जो 2 वर्ड्स थे यहाँ से इंटरनेशनल एंड इमरजेंसी, इनको ड्रॉप कर दिया गया. रीजन क्या था? क्योंकि जब देखो इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो कंट्रीज डिस्ट्रॉयड हुई हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन कंट्रीज के मदर्स और चिल्ड्रंस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना. अब जब इट वाज नियरली 8-9 years पास्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसका जो स्कोप था, जो एम था, वो अब वाइडेंड हो गया था. अब ये ओनली लिमिटेड नहीं था अप टू द डिस्ट्रॉयड कंट्रीज, अब इसका स्कोप था वर्ल्ड वाइड. ओके, सो इसलिए जो इंटरनेशनल और इमरजेंसी, जो ये 2 वर्ड्स थे, इनको ड्रॉप कर दिया गया एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड लॉन्ग रेंज बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड. अब पूरे वर्ल्ड के चिल्ड्रंस के लिए ये काम करती है जो ये एजेंसी है. यूनिसेफ नाउ वर्क्स टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन. तो जो चाइल्ड को बेटा हेल्थ प्रोवाइड, अच्छी उनकी हेल्थ हो, उनको अच्छा फूड अवेलेबल हो, एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो इस फील्ड्स में ये मेनली वर्क करती है यूनिसेफ, एंड इट्स हेडक्वार्टर आर इन न्यूयॉर्क. यूनिसेफ रिलाइज ऑन गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट कंट्रीब्यूशन. मीन्स टू से अब देखो इसको फंड कहाँ से आता है, मनी कहाँ से आती है यूनिसेफ को फॉर इट्स वर्किंग. तो सबसे पहले जो मेंबर नेशंस हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, या फिर प्राइवेट जो कुछ एक इंडिविजुअल्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे यूनिसेफ में. देन आफ्टर दिस अ लार्ज पार्ट ऑफ फंड्स आल्सो कम फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स. अब देखो ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करते हैं कई इंडिविजुअल्स, या फिर कोई स्कूल चिल्ड्रन है जहां पर, या कुछ और. इसी के अंडर जो यूनिसेफ ने जिन बच्चों को प्रोटेक्शन दी हुई है अपने अंडर, वो ग्रीटिंग्स कार्ड सेल करते हैं, कुछ और चीजें बनाते हैं, कंसर्ट होते हैं यहाँ पर. ओके, प्रोसीड्स फ्रॉम बेनिफिट इवेंट्स लाइक कंसर्ट्स हैं, कोई स्पोर्ट कंपटीशन करवा रहे हैं यूनिसेफ. देन ग्रांट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्रांट्स मीन्स डोनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको. सो all these things provided fund to the UNICEF for its working. After this, what are the objectives of the UNICEF? तो देखो objectives क्या है UNICEF के. First of all, focus on improving the quality of life for children. अब children की देखो quality of life को improve करना है. quality of life means ताकि उनको अच्छी health और education जो है वो available हो. So this is the main aim, main objective of the UNICEF. Enable access to low cost maternal and child health. देखो लो कॉस्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का मीन्स क्या है? अनेबल टू असेस मीन्स जो कि बेटा जब मदर देखो चाइल्ड को बर्थ दे रही है, ठीक है, उस टाइम पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा, या फिर चाइल्ड हेल्थ के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है, उस पर कम से कम खर्चा आए, वो लो कॉस्ट पर हो, और मदर और जो चाइल्ड है जो मीन्स उनकी मीन्स इजी असेस, उन एरियाज तक वो पहुंच सके, उन हॉस्पिटल्स में. जैसे आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आजकल हैं जो कि लो कॉस्ट मैटरनल प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज, चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. तो उन ऐसे में मदर और चाइल्ड है उनकी वहां तक पहुंच बन सके, उनको पता हो, उनको नॉलेज हो कि यहाँ पर जो है लो कॉस्ट पर हमारा जो हेल्थ रिलेटेड जो भी है हम जा सकते हैं, हमें फैसिलिटीज अवेलेबल है.
So enable access to low cost maternal and child health community based services in developing countries. Garner support from individuals, civic groups, governments and the private sector. Garner support means, garner means to collect. अब ये देखो collect करता है, means support को collect करना, कोई किसी individual से, person से, कोई civic group है, कोई society का particular group बना हुआ है, government से and from the private sector, support provide, support को collect करना, support हासिल करना यूनिसेफ के वर्किंग के लिए फ्रॉम द इंडिविजुअल, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिसेफ. लास्ट इज देयर फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ बेसिक राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एवरी चाइल्ड. अब देखो यहाँ पे ये है कि जो बेसिक जो राइट्स हैं या फिर जो प्रिविलेजेस, जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं किसी चिल्ड्रन के लिए, जो भी बेनिफिट है किसी चिल्ड्रन को अवेलेबल है, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए क्या राइट्स क्या हैं उसके, हमारी गवर्नमेंट ने क्या राइट्स प्रोवाइड किए हैं, या फिर बेसिक, या फिर क्या एडवांटेजेस क्या प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट फॉर द चाइल्ड. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिसेफ. आफ्टर दिस द यूनिसेफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. अब देखो कौन कौन से फंक्शंस क्या है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं यूनिसेफ इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. First of all, it tries to solve the problems of exploitation of children and child labor. अब देखो exploitation का मीन्स क्या होता है, जब कई बार बताओ चाइल्ड को, चिल्ड्रन को उनकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए सेल परचेज किया जाता है, या फिर कुछ और वर्किंग के लिए उनकी सेल परचेज हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करना. ठीक है, तो इसने काफी ऐसे अपना फंक्शंस काफी एरियाज में ट्राई किया है ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जो इशू है, उसको वो खत्म कर सके वहां से. इट अपहोल्ड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड वर्क्स फॉर इज इम्प्लीमेंटेशन. अपहोल्ड द कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, मीन्स इसने देखो जो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट है उनको अवेयर किया है कि वो चाइल्ड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए राइट्स लेकर आए. जैसे कि आप देख सकते हो हमारी बेटा कंट्री में भी फंडामेंटल राइट है, दैट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है. 7th में आपने बेटा रीड किया था इसको. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन. तो वहां पे बेटा फंडामेंटल राइट के अंडर चिल्ड्रंस को हमारी गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर से और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करती है. तो इसी वे से यूनिसेफ जो है वो स्टेट्स को अवेयर करता है ताकि वो ऐसे चाइल्ड के रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उसको लेकर आए और उनको इम्प्लीमेंट भी करें. इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू नेशंस फॉर रनिंग चाइल्ड केयर सेंटर्स. तो बेटा इसने असिस्टेंस हेल्प प्रोवाइड की है नेशंस को चाइल्ड केयर सेंटर्स को रन करने में, वर्किंग में लेकर आने में. इट कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो देखो ये डेवलपिंग कंट्रीज में मेनली वर्क करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वाटर, एनवायरमेंट, वुमेन्स वेलफेयर, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा. तो ये सब चीजें बेटा ये प्रोवाइड करता है इन द डेवलपिंग कंट्रीज. It provide assistance, medical aid and medicines to newborn babies and young mothers. तो जो बेटा जो young mothers है या फिर newborn babies है उनको medical facilities provide करना, medicines provide करना, this is also the function of the UNICEF. It provide funds. अब देखो funds provide करेगा for training personnel means जो भी health और sanitation workers हैं, teachers हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग के लिए उनको फंड्स अवेलेबल करवाना. दिस इज द फंक्शन ऑफ द यूनिसेफ. इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स एंड अदर. जो भी देखो कोई भी इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी कोई चाहिए होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर, तो उसको प्रोवाइड करना. इट प्रोवाइड हेल्प टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन एमरजेंसीज अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वॉर्स एंड एपिडेमिक्स. तो कभी बेटा जो जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज है, कोई आपके अर्थक्वेक है, कोई फ्लड्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है, या फिर कोई सिविल वॉर हो गई है. सिविल वॉर मीन्स देयर इज अ वॉर बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द कंट्री. एपिडेमिक्स है, कोई डिजीजेस स्प्रेड हो गई है, तो उस टाइम पर सबसे पहले चिल्ड्रन और मदर्स को हेल्प प्रोवाइड करेगा इन द इमरजेंसी टाइम. सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द यूनिसेफ. It is given that UNICEF was awarded by the Nobel Peace Prize in 1965. तो 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज मिला था. So students, this is all about the UNICEF. In the next video, I will discuss about the World Health Organization, then International Labour Organization, second last, and then at last one more part is left, that is the
FAO, Food and Agriculture Organization. In the next upcoming videos, I will discuss these parts also. Hope you understand this part. Have a nice day. Goodbye all of you.